बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट दी आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 में विषय हिंदी। और हिंदी विषय में हम पुनरावर्तन करेंगे। अब हम पुनरावर्तन से पुराने वाले पाठ सीखेंगे। तो पुनरावर्तन में कविता एक, हमारी कविता एक का नाम है नन्हा मुन्हा राही। उसमें हम आज पुनरावर्तन से पहले कविता का सारांश देखेंगे और सारांश के बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता का सारांश। यह कविता वीरता से ओतप्रोत है। बच्चों, आपने ये कविता सीखी है, आपको ये पता है। ये कविता में हमारे भारत देश के सैनिकों और हमारे भारत देश की वीरता के बारे में बताया गया है। इस कविता में नन्हा बालक प्रण करता है कि मैं भारत की रक्षा हर तरह से करूँगा। बच्चों, आप जैसे जो नन्हा बालक होता है वो प्रण लेता है, वो तय करता है कि मैं भारत की रक्षा हर तरह से करूँगा। मुझसे जो भी होगा वैसे मैं भारत की रक्षा करूँगा। भारत के विकास के लिए हर पल तत्पर रहूँगा। आप जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं मैं सिपाही बनूँगा और भारत के विकास के लिए हर पल में तैयार रहूँगा। इस गीत में भारत की प्राचीन परंपरा की महानता और सुंदरता का वर्णन है। जो हमारी कविता है उसमें हमारे भारत देश की प्राचीन परंपराएं, जो पुरानी परंपराएं हैं, और हमारे देश की महानता और हमारे देश की सुंदरता का एक कविता में वर्णन किया गया है। जीवन मूल्य, देश प्रेम, उत्साह और साहस से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी है तो आपको पता है हमारे देश प्रेम के लिए हमारा उत्साह और बच्चे कैसे साहस करते हैं और साहस से हमारे देश में आगे बढ़ते हैं, तो उसकी प्रेरणा दी गई है। देश को उन्नत बनाने और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। हमारी ये जो कविता है, देश को उन्नत, ऊंचा हमारा देश बनेगा और देश का विकास होगा और अच्छे कार्य करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी है नन्हा मुन्हा राही। तो हमारे देश के बच्चे अच्छे कार्य करते हैं और देश के विकास के लिए काम करते हैं। तो आगे बच्चों, सही उत्तर चुनो। बहुवैकल्पिक प्रश्न, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके विकल्प हो गए और उसमें से आपको उसका उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम बताओ। तो बच्चों, ये कविता के कवि का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है देव प्रकाश गुप्त और तीसरा है शकील बदायूनी। तो बच्चों, इसका उत्तर है शकील बदायूनी। इस कविता के कवि का नाम शकील बदायूनी है। अब आगे दूसरा प्रश्न है, बच्चे क्या बनना चाहता है। बच्चे है वो क्या बनना चाहता है। तो पहला विकल्प है सिपाही, दूसरा विकल्प है शिक्षक और तीसरा विकल्प है नेता। तो बच्चों, उसका उत्तर है सिपाही। अब आगे तीसरा प्रश्न, धरती पर कौन जन्म ले नहीं पाएंगे। धरती पर कौन जन्म ले नहीं पाएंगे। तो पहला विकल्प है पुण्य, दूसरा विकल्प है पापी और तीसरा विकल्प है डरपोक। तो उसका उत्तर है पापी। धरती पर पापी जन्म ले नहीं पाएंगे। अब आगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको अब पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जो शब्द मैं दूंगी उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला है धरती, तो उसका पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। दूसरा है ध्वज, तो उसका पर्यायवाची शब्द है झंडा। तीसरा है राही,
तो उसका पर्यायवाची शब्द है पथिक। चौथा है डगर, उसका पर्यायवाची शब्द है राह। वतन, तो वतन का पर्यायवाची शब्द है देश। तारा, तो उसका पर्यायवाची शब्द है सितारा। डर, तो उसका पर्यायवाची शब्द है भय। डर का पर्यायवाची शब्द है भय। मशीन, उसका पर्यायवाची शब्द है यंत्र। मशीन तो यंत्र। अब आगे बच्चों विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे जो आपको शब्द दिए गए हैं उसके विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है दाहिना, तो उसका विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द है बाएं। दाहिना तो बाएं। नगर तो शहर। मरना तो जीना। ऊंचा तो नीचा। धरती तो आकाश। गिरना तो उठना। थैंक यू बच्चों।